नेपाल में हिंदुओं का खुलेआम नरसंहार। कट्टरपंथियों ने किया धुआंधार अत्याचार। शोभा यात्रा पर पत्थर बरसे, हिंदू पीटे। कट्टरपंथियों ने दौड़ाया, हिंदुओं को भगाया। पहले पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर बांग्लादेश और अब नेपाल में हिंदुओं का खुलेआम नरसंहार हो रहा है। वो नरसंहार जो कट्टरपंथी कर रहे हैं, वो अत्याचार जो मुस्लिम कर रहे हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए और सबब लीजिए इन तस्वीरों से, क्योंकि यहाँ पर कट्टरपंथी नेपाल में हिंदुओं पर पत्थर बरसा रहे हैं। ये वो पत्थर हैं जो कल आपके ऊपर भी बरसाए जा सकते हैं। नेपाल को भले ही हिंदू राष्ट्र कहा जाता है, नेपाल को भले ही हिंदुओं का गढ़ कहा जाता है, नेपाल को भले ही सनातनियों का देश कहा जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर सनातनी शोभा यात्रा नहीं निकाल सकता है। वजह है ये तस्वीरें जो सच दिखा रही हैं। दुर्भाग्य यह है कि हमको सिर्फ ऐसा रोटी का समझ में आता है, पैसे का कमाई का समझ में आता है, बाकी का न तो आने वाली जनरेशन की चिंता कर रहे हैं और न अपने संस्कारों की चिंता कर रहे हैं, न अपने धर्म की चिंता कर रहे हैं। अरे तुम कितने भी धनवान हो जाओ, कल जब तुम्हारे और आने वाली पीढ़ी को बुरा वक्त देखना पड़ा तो वो आने वाली पीढ़ी हमारे मुंह पे थूकेगी और कहेगी कि तुम लोग कमाने में इतने व्यस्त रहे कि तुमने हमारी चिंता नहीं की कि हमारे साथ क्या व्यवहार होगा। अरे बांग्लादेश में जो हो रहा है वो मेरे देश में ना हो, इसके लिए आज मुझे खड़ा होना पड़ेगा और एकत्रित होना पड़ेगा। पाकिस्तान में एक ग्रंथी की पुत्री को उठा के खींच के लेके गए थे। क्या हम भूल जाएं इस बात को? तमाम बहन बेटियों को बांग्लादेश में सड़क पे खींचा जा रहा है, भूल जाएं इस बात को? नहीं। मैं फिर आह्वान करता हूं आप सभी सनातनियों का, अपनी पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी जाति से ऊपर उठो और एक बार निकल पड़ो अपने सनातन की रक्षा करने के लिए। आज समय है, कल समय मिलेगा नहीं। दरअसल नेपाल में शोभा यात्रा के दौरान मदरसों से पत्थर बरसाए जाते हैं, खूनी खेल खेला जाता है, उपद्रव किया जाता है, जिसमें 1 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी और कई लोग घायल हो जाते हैं। बता दें कि नेपाल में राजशाही का विरोध सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वहां पर कट्टरपंथी धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, आपने बांग्लादेश के अंदर हुए अत्याचार को देखा होगा। कांग्रेस मौन, समाजवादी पार्टी मौन, टीएमसी मौन, आरजेडी मौन, अन्य दल मौन। नेपाल में बढ़ती हुई हिंसा को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी है। जप्पे पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। साथ ही भारतीय सेना भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। ये सुरक्षा इसलिए है ताकि कोई उपद्रवी भारत न आ जाए। नेपाल की ये जो तस्वीरें हैं वो पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बता दिया था। योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब योगी आदित्यनाथ एक संत थे। तभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की थी, लेकिन नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया और अब परिणाम आपके सामने है। ये तस्वीरें जो कट्टरवाद की सच्चाई को बता रही है। इससे पहले भी ये तस्वीरें कई बार देखी गई हैं। कई बार हिंदुओं पर खुलेआम अत्याचार किया जाता है, लेकिन सियासतदान मौन रहते हैं, सनातनी खामोश रहते हैं और खून की नदियां बहाई जाती हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करने वाले की रक्षा धर्म करता है। लेकिन सवाल ये कि क्या सनातनी धर्म की रक्षा कर रहे हैं? क्या सनातनी जागरूक हैं? क्या सनातनी कट्टरवाद के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं? क्या सनातनी कट्टरपंथियों पर प्रहार करने का काम करते हैं? आखिर कब तक सनातनी शांत रहेंगे और अत्याचार सहते रहेंगे? सनातन तोड़ने का काम नहीं करता है, सनातन जोड़ने का काम करता है। लेकिन साहब, आखिर कब तक ऐसी ही तस्वीरें हर बार देखी जाएंगी? अफगानिस्तान में हिंदू और सिख लोगों की आबादी बहुत कम हो गई है। 1970 के समय वहां करीब 7 लाख हिंदू और सिख रहते थे, लेकिन 1980 के दशक में इनकी संख्या घटकर सिर्फ 2 से 3 लाख रह गई। टोलो न्यूज की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 30 सालों में लगभग 99% हिंदू और सिख अफगानिस्तान छोड़कर जा चुके हैं।
ये आंकड़े सच्चाई को बताने के लिए काफी हैं। बांग्लादेश में अगस्त से लेकर अब तक हिंदुओं पर हमलों की कई घटनाएं सामने आई हैं। इन हमलों में हिंदुओं की मौत भी दर्ज की गई, साथ ही मंदिरों पर भी अटैक किए गए। इसी के बाद भारत सरकार के आंकड़े सामने आए हैं जो बताते हैं कि देश में अगस्त से अब तक 23 हिंदुओं की मौत हुई और हिंदू मंदिरों पर हमले की 152 घटनाएं सामने आई हैं। अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन सनातनी है कि कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। सवाल ये कि ये नींद कब टूटेगी? अब आपकी क्या कुछ राय है इस खबर पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।